सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। उपस्थित शारदा नागरी जागरण से सभी भक्तजनों को मेरा जय राम कृष्ण वंदन। और आप सब लोग एक बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं भिन्न भिन्न आश्रम के स्वामी जी को इस मंच पर ला करके उनके विचारों से, उनके ज्ञान से हम सबको फायदा होता है, हम सबका जीवन उससे दृढ़ बनता है, हम सबका जीवन उससे भगवान की ओर बढ़ता है। देखिए, हमारे उपनिषद में एक बात आती है, वेद भी कहता है, आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतः, लेट ऑल नॉबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। हमें सभी दिशाओं से एक सुंदर विचार प्राप्त हो, विचार हमारे अच्छे होने चाहिए। देखिए, विचार ही मुख्य है, विचार स्थूल स्वरूप में है। हम हिंदी बोल पाएंगे, हम बंगला नहीं बोल पाएंगे, हम क्षमा कर चाहते हैं, अन्यथा रूप से मतलब आप लोग। देखिए, तीन बात है, ज्ञान, भावना और विचार। हम सब लोग उपनिषद की वो प्रार्थना करते हैं, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। अर्थात क्या है, जो असत है वह तमस है, तमोगुण है, और वह हमें अंधकार की ओर ले जाएगा और वह हमें मृत्यु की ओर ले जाएगा। और जो सत है वो पवित्र है, प्रकाश स्वरूप है, और वो सत्वगुण है, और वो हमें अंधकार में से प्रकाश की ओर ले जाएगा। तो हमारी जो ये यात्रा है अंधकार से प्रकाश की ओर, वो कैसे आगे बढ़ेगी? जब हमारे विचार अच्छे होंगे। विचार अर्थात हमारे कार्य अच्छा होगा। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, वॉट एवर एक्शंस वी आर परफॉर्मिंग, जो भी कार्य हम करते हैं, वो कार्य जब अच्छा होगा तब हम अंधकार में से प्रकाश की ओर जा पाएंगे। तो वो कार्य कब अच्छा बनेगा? जब विचार अच्छा होगा। विचार अच्छा कब बनेगा? जब भावना अच्छी होगी। और भावना कब अच्छी होगी? जब ज्ञान पवित्र होगा। ये समझना है, पूरा सीक्वेंस है। तो पहले ज्ञान को पवित्र करना पड़ेगा, ज्ञान पवित्र होने से भावना पवित्र होगी, भावना पवित्र होने से विचार पवित्र बनेंगे, और तब जाके कार्य पवित्र बनेगा। ये सिद्धांत है। आप लोग जो इतना सुंदर ये मंच चला रहे, शारदा नारी जागरण, जमशेदपुर से हैंडल कर रहे, सही बात है ना माई? महाराज जी विभिन्न स्टेट থেকে আছেন। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत स्टेट থেকে আছেন আর ইন্ডিয়ার বাইরে থেকেও আছেন। खूब अच्छा, बहुत खूब बात। तो देखिए, जो आप इतना सुंदर मंच चला रहे, जहां से सुंदर विचार आप प्रवाहित कर रहे हैं, हम सब लोग जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, कैसे एकत्रित हुए? पहले मन में विचार आया कि चलो आज कोई स्वामी जी बोलने वाले, कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। हम क्यों अच्छा सुनना चाहते हैं? क्योंकि हमें कोई अच्छा कार्य करना है। इसके लिए तो हमें ज्ञान पवित्र करना पड़ेगा। ज्ञान पवित्र होगा तो भावना पवित्र होगी, तो विचार पवित्र बनेंगे, तब जाके कार्य पवित्र बनेगा। तो आज का जो हम सत्संग करने जा रहे हैं, अभी तक आपने जो भी सत्संग किए, वो क्या कार्य करता है? आप हम सबके ज्ञान को पवित्र बनाता है। ज्ञान पवित्र बना तो हमारी भावना पवित्र हुई, नहीं मुझे ये कार्य करना है। एक भावना आई मन में कि हमें कुछ अच्छा करना है, हमें कोई अच्छा चिंतन लेना है, हमें अपने जीवन को बनाना है, हमारा चरित्र बनना चाहिए। ये भावना आई।
भावना से फिर विचार, मनोमन अनेक विचार आए और वो विचार ने कार्य के रूप में रूपांतरण कर दिया। थॉट्स थॉट्स आर ट्रांसलेटेड इनटू एक्शंस। यही चीज है। तो आज हम देखेंगे भागवत के अंदर में बहुत सुंदर प्रसंग आता है चतुर्थ स्कंद के अंदर में। चतुर्थ स्कंद के अंदर में भागवत में कुल 12 स्कंद है, तो उसमें चतुर्थ स्कंद में अद्भुत बात आती है। उसमें से कुछ पात्रों का चिंतन करेंगे आज हम। देखिए, जीवन में भक्ति किसे कहते हैं? हम सब लोग भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो भक्ति किसे कहते हैं? तो प्रेम युक्त सेवा, उसका नाम है भक्ति। ये प्रथम सोपान। हम कोई भी कार्य करें जब हम प्रेम से करेंगे, आउट ऑफ लव, बस, तो जो प्रेम युक्त सेवा हुई उसको भक्ति कहेंगे। जैसे आप आश्रम में गए, कोई स्वामी जी ने कोई कार्य करने, सेवा करने को कहा, तो एकदम हृदय भर आता है, वाह, नहीं महाराज, हम अच्छे प्रेम से करेंगे। ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं आप, भोजन बना रहे हैं ठाकुर जी के लिए, तो प्रेम से बना रहे हैं आप, तो क्या हो गया? प्रेम से बनाया वो भोजन, तो वो भक्ति होगी। समझिए, आप प्रेम से किसी की भी आव भगत करते हैं आपके घर में, वो भक्ति का स्वरूप है। प्रेम से आप अपने संतान, अपने पतिदेव, अपने संबंधियों के लिए कुछ भी सेवा करते हैं प्रेम से, तो भक्ति का स्वरूप हो गया। हम प्रेम से युक्त होकर के जो भी कार्य करेंगे वो भक्ति है। ये प्रथम सोपान भक्ति का। द्वितीय सोपान उसके अंतर्गत जाए तो जब हम पर विपत्ति आई और हमने जो परिस्थिति का सामना किया, हमने जो परिस्थिति झेली, वो परिस्थिति जब दूसरे पर आती है तब हमारा हृदय द्रवित हो उठे। हमने तो भुगता है, हम इनको नहीं भुगतने देंगे। हमारे साथ जो होना था हो गया, लेकिन सामने वाली व्यक्ति पर वो विपत्ति उस रूप में ना आए जिस रूप में हमारे ऊपर आई है। वो है भक्ति। जिस विपत्ति के कारण हमें बहुत नुकसान हुआ, हमारे प्रियजन को हमने खो दिया, और सामने वाले की परिस्थिति पर भी वही विपत्ति आए और उस विपत्ति को टालने की क्षमता हमारे में है और हमने उस विपत्ति को टाल दिया, तो उसे कहते हैं भक्ति। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उसका उदाहरण अभी हम देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, श्रीमद् भागवत में आता है, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 4 बेटों को और द्रौपदी के 5 बेटों को मार डाला। कैसे मार डाला है? जब उसके 5 बेटे अपने शिविर में सो गए थे, रात्रि के अंधकार में अश्वत्थामा खड्ग लेकर के जाता है और 5 बेटों को मार डालता है। उनके धड़ अलग कर दिए उसने। 5 बेटे मर गए द्रौपदी के। द्रौपदी बहुत कल्पांत करती है। उसने प्रण ले लिया, जब तक मेरे बेटे के हत्यारों को मेरे सामने जीवित नहीं लाया जाए, तब तक मैं मेरे बेटों का अग्नि संस्कार नहीं करूंगी। उतना ही नहीं, सजा मैं सुनाऊंगी, और कोई नहीं सजाएगा। सजा मैं तय करूंगी उसकी, उसको जीवित मेरे सामने लाया जाए, और जब तक जीवित नहीं लाया जाएगा तब तक मैं मेरे बेटों का अग्नि संस्कार नहीं करूंगी। अब देखिए, अर्जुन जाता है और अश्वत्थामा को पकड़ करके ले आता है। जहां द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, द्रौपदी कहती है, मुच्यताम मुच्यताम एषो ब्राह्मणो नितराम गुरुहु। स्पष्ट का
द्रौपदी 2 बार बोलती है अर्जुन को, मुच्यताम मुच्यताम। मुच्यताम मानी छोड़ दो छोड़ दो, 2 बार बोली है, उसका पक्का निश्चय है। अरे अर्जुन इसको छोड़ दो छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, और गुरुपुत्र गुरुवत होता है। ये द्रौपदी का पक्का निश्चय है। अब द्रौपदी चाहती तो अपना बदला ले सकती थी। भागवत में बहुत सुंदर वर्णन आया है, जब अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने जा रहा है तब भगवान भी अर्जुन की परीक्षा लेते हैं। भगवान तो सारथी है अर्जुन के। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये अश्वत्थामा ही तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है, उसको मार डालो। भगवान ने कहा, तब अर्जुन कहते हैं, नहीं केशव, असंभव है, ये ब्राह्मण है, अवैध है। भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। यहां पर द्रौपदी के सामने लाया गया, और द्रौपदी कहते ब्राह्मण है, अवैध है, उतना ही नहीं गुरुपुत्र है, वो गुरुवत होता है, उसको छोड़ दो। अब देखिए द्रौपदी कहती है कि मेरे 5 पुत्र मर गए, लेकिन मेरे 5 पति अभी जीवित है। यदि इस अश्वत्थामा को हम मार डालेंगे तो द्रोणाचार्य की पत्नी किसके सहारे जिएगी? क्योंकि द्रोणाचार्य तो अब नहीं रहे, उसकी मां किसके सहारे जिएगी बोले? इसलिए इसको छोड़ दिया जाए, ये मेरा दृढ़ मत है। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं साधो साधो। भगवान श्री कृष्ण भी सहमत हो गए, सब सहमत हो गए। भीमसेन सहमत नहीं होते, बोले हम नहीं छोड़ेंगे, हम किसी भी कीमत पर आज अश्वत्थामा को उसके पूर्वजों के पास पहुंचा के छोड़ेंगे। बोले भीम दौड़ते अश्वत्थामा को हत्या के लिए, इधर द्रौपदी दौड़ती है, दोनों जन दौड़े और बीच में भगवान खड़े हो जाते। चतुर्भुज रूप धारण कर लिया भगवान ने, 2 हाथ से भीम को पकड़ते हैं, 2 हाथ से भगवान द्रौपदी को पकड़ते हैं और कहते रुक जाओ तनिक, हम हैं मध्य में, अश्वत्थामा को छोड़ देंगे। द्रौपदी, यहां पर द्रौपदी के अनेक पहलू बताए गए हैं। द्रौपदी न्यायपरायण है, धर्मपरायण है, समता वाली समदर्शी है, उसमें बोले सुंदर करुणा है, उसमें बोले मातृ हृदय है। बहुत सारे द्रौपदी के लक्षण बताए भागवत के अंदर में, हम उसके अंदर में अभी नहीं जाएंगे। कहने का तात्पर्य भक्ति किसे कहते? द्वितीय सोपान में जो विपत्ति मेरे पर आई वो मुझे याद रखना है, और वो विपत्ति दूसरे पर आती है, यदि मैं टाल सकता हूं तो मैं टालूंगा, उसी को कहते हैं भक्ति। भक्ति का द्वितीय सोपान, भक्ति में मानी विपत्ति में दूसरे पर विपत्ति आई तो उसको आने दो, लेट हिम सफर, ही हैज डन द सेम थिंग विथ मी, दैट एटीट्यूड शुड नॉट बी देयर। और भक्ति यह है, और द्रौपदी यहां पर अद्भुत भक्ति दिखा दी है। बाद में अश्वत्थामा की शिखा काट दी गई। ब्राह्मण जो होते हैं उसकी शिखा काट दो तो वो ब्राह्मण जीवित नहीं रहा, वो मुर्दा गिना जाता है। ब्राह्मण कभी शिखाहीन नहीं हो सकता है, शिखाहीन जो भी होगा उसे ब्राह्मण नहीं गिना जाता है। ब्राह्मण का सब तेज, कर्मकांड से लेकर संध्या बंधन, सब कुछ उसकी शिखा के सहारे होता है। जो ब्राह्मण शिखाहीन है वो मुर्दा समान, वो जीवित नहीं गिनते हैं उसको। अभी भी शास्त्र वही सम्मत है, कभी भी कोई भी जगह पर आप जाए, ब्राह्मण कोई कहता और शिखा नहीं है तो मुर्दा है। अब देखिए दूसरी नारी भागवत के अंदर है, उत्तरा। उत्तरा के पर वही अश्वत्थामा ने वापस ब्रह्मास्त्र चलाया, अश्वत्थामा को छोड़ दिया, शिखा काट दी, उसका अपमान हो गया भयंकर। वो प्रतिशोध की आग में जलता रहा और उसने क्या किया, उत्तरा पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। पुनः
अब उत्तरा दौड़े दौड़े आती है। यहाँ उत्तरा की विशेषता देखिए, उत्तरा जब श्री कृष्ण के शरण में आती है तब द्रौपदी उत्तरा की प्रशंसा करती है। पर द्रौपदी कहते वाह रे पुत्र वधू, कार्य तो तूने किया है। बोले जब मेरे पर विपत्ति आई थी तब मुझे मेरे 5 पतियों पर गर्व था और 5 पतियों में से मेरी कोई रक्षा नहीं कर पाए थे। पितामह भी मेरी रक्षा नहीं कर पाए थे। एकमात्र कृपाचार्य ने मुझ पर अनुग्रह किया था। बहुत सुंदर प्रसंग है, विषयांतर नहीं है, लेकिन थोड़ा और गुडार्थ में जाना पड़ेगा हमको। जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा है, द्रौपदी एक एक करके सभा में उपस्थित सभी गुरुजनों से प्रश्न करती है। पितामह भीष्म से प्रश्न किए, पितामह भीष्म उत्तर नहीं दे पा रहे। कृपाचार्य की ओर देखते, देखिए उनका नाम ही है कृपाचार्य। जो सदैव कृपा करते रहते उसको कहते कृपाचार्य। द्रौपदी कृपाचार्य की ओर देख रही है। कृपाचार्य मौन है और कृपाचार्य ने धीरे से अंगुली उठाई है, अपने वक्षस्थल पर रख करके इंगित कर दिया। धीरे से, कोई देख न पाए, द्रौपदी को इंगित कर दिया। द्रौपदी को कहा कृपाचार्य ने, द्रौपदी तुम और किसी की शरण में मत जाओ, किसी से कोई अपेक्षा मत रखो। एकमात्र हमारे जो केशव है, करुणा सिंधु, पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का ही शरण हो। कृपाचार्य ने इंगित कर दिया और द्रौपदी ने अंत में वही किया। जब उसके पास और कोई चारा नहीं रहा तब भगवान को पुकारा, तब भगवान वस्त्रावतार हो गया भगवान का सीधा। तो द्रौपदी यहां पर कहती है उत्तरा को, वाह रे उत्तरा तूने ही सही कार्य किया है। मैं 5 पतियों की शरण में गई थी, मुझे 5 पतियों का आश्रय था, लेकिन कोई मेरी रक्षा नहीं। ए उत्तरा भाग्यवान तो तुम हो, तुम सीधे श्री कृष्ण के शरण में गई। उत्तरा ने बहुत सुंदर स्तुति की है भागवत में। उत्तरा कहती है पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वदभय पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, अभिद्रवति मामीश शरस्तप्ता यशो प्रभु, कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। बहुत सुंदर प्रार्थना की है, अद्भुत है उत्तरा की स्तुति। पाई महायोगिन देव देव जगत पते। क्या भागवत की विशेषता देखिए, 2 बार बोलती है उत्तरा श्री कृष्ण के शरण में आकर, पाहि पाहि, हे केशव पाहि माम पाहि माम, मेरी रक्षा करो रक्षा करो। तो भगवान हमारे श्री कृष्ण तो नटवर है, वो सामान्य नहीं है। नटवर अर्थात नट मानी अभिनेता, नटवर मानी अभिनेताओं का भी जो अभिनेता है, एक्टर ऑफ एक्टर्स। तो हमारा केशव श्री कृष्ण कहते हैं क्षत्रियाणी होकर क्या ब्रह्मास्त्र से डरती हो? तब उत्तरा बहुत सुंदर कहती है, मैं ब्रह्मास्त्र से नहीं डरती हूं। अरे श्री कृष्ण तुम मुझे ले लो, इस ब्रह्मास्त्र से मुझे मार डालो, पर मेरी कोख में जो है अभी उसको बचा लो, क्योंकि मेरी कोख में जो है वो पांडवों का अंतिम वंश है। यदि वो मर गया तो आने वाला इतिहास कहेगा कि जिसने श्री कृष्ण की शरण ली, श्री कृष्ण ने उसकी भी रक्षा नहीं की। और प्रभु ये मेरा जो कोख में है वो यदि मर गया तो आने वाले इतिहास में आपका गुणगान कौन गाएगा? प्रभु आपका गुणगान गाए, इसलिए मेरे कोख में जो है उसको बचाइए, वंश चलाने के लिए नहीं।
मुझे संतान चाहिए उसके लिए नहीं प्रभु, आपके गुणगान कौन गाएगा प्रभु, इसलिए मेरी कोख में जो है उसको बचाए प्रभु, मुझे ले लीजिए। देखिए ये भक्ति है, ये भक्ति हुई। विपत्ति आई अपने ऊपर तो दुख अपने ऊपर ले लिया पूरा, बोले मुझे मार डालो। उत्तरा कहती है प्रभु मुझे जीवित मत रखिए, मुझे मार डालिए, लेकिन मेरी कोख में जो है उसको जीवित कर दीजिए। ये भागवत की विशेषता, भागवत में अद्भुत एक एक नारियों का, इतना सुंदर नारियों का चरित्र है, गदगद हो जाएंगे। और एक पात्र है, देखिए माता कुंती, जब प्रभु हस्तिनापुर से द्वारिका जा रहे हैं तब माता कुंती भगवान के चरण में गिर गई और अद्भुत स्तुति की है। कुंती मां कहती है विपदः शंदुना शश्वतत्र तत्र जगद गुरु भवतु दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। प्रभु हमको विपत्ति दीजिए, क्योंकि जब विपत्तियां थी तब प्रभु प्रतिपलाप हमारी रक्षा करते थे, प्रतिपलाप हमारी रक्षा करते। और माता कुंता गिना रही है प्रभु मेरे पुत्र को जब लड्डू के अंदर में विष दे दिया गया भीम को, उस वक्त से एक कौरव ने जो अत्याचार किए उनको मार डालने की कोशिश की, सब गिना रही। मेरे पुत्र को विष दे दिया तब आप ही ने रक्षा की। प्रभु भरी सभा में मेरी पुत्र वधु का अपमान हो रहा था तब आप ही ने रक्षा की। प्रभु 14 वर्ष वनवास के अंदर में प्रतिपल मेरे संतानों की रक्षा आप ही ने की है। लाक्षागृह में जलाने का पूरा प्रयास किया तब आप ही ने रक्षा की। सब जगह आपने रक्षा की विपत्ति में। और अभी अनुकूल परिस्थिति आई तो आप कहते आप चले जाएंगे। हमें अनुकूल परिस्थिति नहीं चाहिए, हमें प्रतिकूल परिस्थिति दीजिए प्रभु, हमें दुख दीजिए, जितना हो सके दुख दीजिए, क्योंकि प्रभु हम जानते दुख में सदैव आपका सहारा हमें मिलेगा। क्या अद्भुत मनी भावना है माता कुंती की। आज तक जीवन में किसी ने मांगा नहीं है ये। देखिए इसलिए कहते हैं भगवान के आश्रित। आश्रित किसे कहते हैं? हम जिनके आश्रित हैं, अर्थात जो हमारे सर्वस्व है, हमारे गुरु इष्ट, हमारा प्रेमी, हमारा प्रियति प्रियतम परमात्मा, हमारा सर्वस्व। वो यदि हमारा गला काटे ना छुरी से धीरे धीरे, तो भी हम प्रेम से मुस्कुराते कहेंगे मारो काटो और प्रेम से काटो प्रभु, हम आपके शरणागत है, हमें तनिक भी कष्ट नहीं हो रहा है। प्रेम उसे कहते हैं कि प्रेमी गला काटे धीरे धीरे छुरी से, और उस वक्त कितनी वेदना होती है। धीरे धीरे यदि गला काटा, एक झटके से काट देना बहुत आसान है, धीरे धीरे फरसी चला चला करके काटा जाए। और प्रेमी कहता क्या प्रेम है आपका प्रभु, अद्भुत प्रेम है। उस वक्त भी भगवान का प्रेम ही नजर आए और भगवान आकर के हमें भेंट ले, उसमें भी भगवान की कृपा ही नजर आए, उसको कहते हैं आश्रित। समझना है। और जो भगवान के आश्रित बनते हैं, भगवान उसको पहले दुख देते हैं। आज तक किसी को सुख में भगवान नहीं मिले, कभी मिलेंगे भी नहीं। कभी ये आशा मत रखिए कि आपकी गोदी में नाती पोते खेलते होंगे और आपको आप भगवान आकर के दर्शन दे जाएंगे। दैट इज अ फुलिशनेस, ग्रेटेस्ट फुलिशनेस। कहते हैं मेंटल ब्लास्फेमी है, मेंटल बैंकरप्शन। कभी हो नहीं सकता। भगवान तभी अपने भक्त के पास आते हैं जब वो देखते हैं कि मेरे भक्त अब किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, मेरा भक्त केवल मेरे ऊपर आश्रित है, उसका आलंबन अवलंबन केवल मैं ही हूं। तब भगवान
भक्त के सामने प्रकट होते हैं, विशेषता है। इसलिए देखिए स्वामी विवेकानंद ने भी आरात्रिक में प्रथम शब्द ही प्रयोग किया है, खंडन। भगवान क्या करते पहले? खंडन भवबंधन, हमारे सब भवबंधन को खंडन करने के लिए आए हैं। हम जिन जिन के आश्रित है उन सब के साथ से हमारा आश्रय तुड़वाएंगे भगवान। और भगवान कहते बस नाउ यू डिपेंड सोनली ऑन मी एक्सक्लूसिवली, केवल मेरे ऊपर तुम डिपेंड रहो, केवल मेरे आश्रित रहो और किसी के आश्रित नहीं। इसलिए देखिए माता कुंती ने भी स्पष्ट कहा, श्री कृष्ण जब विपत्तियां थी तब प्रतिपल तो हम हमारे साथ रहते थे, बस हमें विपत्ति दो, चाहे जितनी देना चाहो दे दो सब विपत्ति, पर श्री कृष्ण तुम हमसे कभी दूर नहीं होते। ये माता कुंती ने विपत्ति मानी। और सुभद्रा, देखिए सुभद्रा देवी, सुभद्रा कहती है श्री कृष्ण प्रभु आपने जो तय किया है वही हमारे लिए श्रेष्ठ है, हमारा अपना कोई मत है ही नहीं, संपूर्ण शरणागति। देखिए हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपना मत भगवान के सामने खड़ा कर देते हैं। हम जो है ना वोट, वी गिव वोट टू अवर ओन सेल्व्स, वी डू नॉट गिव वोट टू गॉड। हम भगवान को वोट नहीं देते हैं। Thy will be done, प्रभु आप ही की इच्छा पूर्ण हो, वो हमारे मन में नहीं आता है। हम कहते प्रभु ने मेरी इच्छा पूर्ण करो, और जब ये भाव आता है तब हम सब दुखी बनते हैं। और ये भाव जब आए हमारे जीवन में कि मेरी इच्छा पूर्ण करो प्रभु, फिर बहुत भुगतना पड़ता है, बहुत भुगतना पड़ता है। और जो साधक होता है वो समझ जाता है, जी ना मेरी इच्छा नहीं प्रभु, आप ही की इच्छा पूर्ण हो, तो क्या होगा? हम सब जगह से मुक्त हो। बस प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, आप जो परिस्थिति देंगे वो हमें मंजूर है, स्वीकार्य है, चाहे वो अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल हो, whether it is favorable or unfavorable. There is no question of thinking of favorable or unfavorable. Whatever situation you have given, it is the best for me, nothing more than this. बस जब ये भाव जीवन में आएगा फिर जीवन में कभी दुख नहीं होगा। हम सबके जीवन में दुख है, क्यों? क्योंकि हमने अपनी इच्छा चलाई है भगवान के सामने। नहीं, आपको ये मेरी इच्छा पूर्ण करनी पड़ेगी, भगवान के सामने अपना मत खड़ा कर दिया, अपनी इच्छा प्रकट कर दी। अब भगवान कहते जीव तुम अब भुगतो। और जब हम भगवान से कुछ नहीं मांगते, प्रभु नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, तब भगवान कहते अरे इसको तो कुछ नहीं चाहिए, ये तो कुछ चाहता भी नहीं है, अब जाके मैं इसको दूंगा बोले, क्योंकि उसने कुछ चाहा नहीं है। और जब देखता है कि भक्त कुछ नहीं चाहता है, फिर भगवान जो देते हैं वो तो कहते नहीं, जब भगवान प्रसन्न होकर के जो देते हैं वो मनुष्य की कल्पना के बाहर की बात होती है। देखिए भागवत में सुंदर प्रसंग आता है, भगवान ने जब हिरण्यकश्यप का वध कर दिया नरसिंह रूप धारण करके, तो भगवान का उग्र रूप था बहुत। कोई देवताओं की स्तुति से भगवान शांत नहीं हुए। सब ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को इशारा कर रहे, ब्रह्मा जी कह रहे कि अब मेरी भी ताकत नहीं है, लक्ष्मी जी को भेजो, भार्या को देख करके शांत हो जाएंगे। लक्ष्मी जी जाती है, लक्ष्मी जी भगवान का विकराल स्वरूप देखकर डर जाती, बोले ये मेरे पति नहीं हो सकते हैं। लक्ष्मी जी स्वयं कहती है क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अब भक्त की महिमा बढ़ानी है भगवान को, इसलिए भगवान की लीला एक है, उसके अर्थ अनेक है।
प्रहलाद जी को भेजा ब्रह्मा जी ने। प्रहलाद जी 7 वर्ष के बाद आ गए, प्रभु के पास जाते हाथ जोड़ते। प्रभु जहां प्रहलाद जी को दिखते, प्रहलाद जी को उठा लिया भगवान ने दोनों हाथ से, मेरा प्रहलाद करके गोदी में बिठा दिया। और भगवान प्रहलाद जी के नेत्र उभर आए, नेत्रों में अश्रु उभर आए। भगवान प्रहलाद जी के नेत्र पोंछ रहे और भगवान ने अद्भुत कहा, प्रहलाद उस असुर ने तुम्हारे पर इतना अत्याचार किया, प्रहलाद मेरे आने में देरी हो गई, तुम मुझे क्षमा करो। कहीं पर भी भगवान आज तक ऐसा नहीं बोले, केवल प्रहलाद के लिए बोले, प्रहलाद मेरे आने में देरी हो गई, क्षमा करो मुझे। भगवान प्रहलाद जी के अश्रु पोंछ रहे, प्रहलाद जी भगवान के अश्रु पोंछ रहे। अद्भुत दृश्य खड़ा हो गया है। भगवान कहते प्रहलाद वर मांगो, वर मांगो, वरदान मांगो, वर मांगो। प्रहलाद जी कहते प्रभु कैसी बात करते हैं, मैंने आपकी सेवा कोई कामना से नहीं की है, हम कैसे वर मांगेंगे, हमने तो कुछ प्राप्त करने के लिए आपकी सेवा नहीं की है, हम आपके ऐसे सेवक नहीं है कि सेवा के बदले में कुछ लेंगे प्रभु, कतई नहीं, कतई नहीं, कतई नहीं। प्रहलाद जी पुनः पुनः वंदन कर रहे हैं भगवान को। भगवान कहते बच्चा कैसा बोल रहा है, भगवान कहते रहे प्रहलाद वर मांगो। भगवान पुनः पुनः कह रहे हैं। अरे भगवान ने हट पकड़ लिए, जिद पकड़ ली, बोले नहीं प्रहलाद वर तो तुम्हें मांगना ही पड़ेगा। प्रहलाद जी को जब बहुत कहा तो प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ दिए और कहा कि प्रभु वर देना है तो एक ही वर दो। बोले बोलो बेटा कौन सा वर। प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा न जगे आपसे, वही वरदान दीजिए। आपसे हम कभी कुछ न मांगे। प्रभु इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए। प्रभु स्वयं खड़े होते, प्रहलाद जी को गोद में लिया है और सारा शरीर रक्त से रंजित है। भगवान ने रक्त लिया और प्रहलाद जी के कपाल पर राज तिलक किया और राजा के उसी सिंहासन पर बिठा दिया। भगवान ने राज्याभिषेक कर दिया प्रहलाद जी का। बोलो नरसिंह भगवान की जय, भक्तराज प्रहलाद की जय। अद्भुत हो गया। प्रहलाद जी कहते प्रभु मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे राज्य कैसे चलाना आता नहीं है। भगवान ने कहा प्रहलाद चिंता मत करो, प्रतिदिन मेरा सत्संग करना, बाकी सब हो जाएगा। देखिए भगवान कह रहे हैं। अब प्रहलाद जी ने कुछ मांगा नहीं तो क्या दिया भगवान ने, सोचिए। यहां पर यही बात है, हम जीवन में दुखी क्यों होते हैं। हम जब अपनी इच्छा भगवान की इच्छा के सामने खड़ी कर देते हैं, then we suffer a lot, then get ready to suffer। अब यही बात बहुत सुंदर तरीके से भागवत में अन्य प्रसंग में बताई है। देखिए जब तक हम दूसरों की निंदा करते हैं तब तक हम धर्म पथ पर नहीं चल रहे। अध्यात्म भूल जाइए, अध्यात्म बहुत बड़ी दूर की बात है। So long we criticize others, we are not even religious, forget about spiritual। हम सबको अपना अपना अकाउंट चेक कर लेना है, हम कहां खड़े हैं। And better we do not open our mouth। So long we criticize, we are not even religious, forget about spirituality। It is 14 generations far away। We can talk big things nicely, Vedanta on very our lips। ठाकुर मा स्वामी जी की बातें बहुत मुंह से बड़ी बड़ी कर लेंगे हम, उसका कोई मतलब नहीं है। जब तक हम दूसरों की निंदा करते हैं तब तक हम धर्म पथ पर भी नहीं है। अध्यात्म तो बहुत दूर की बात है। देखिए जो पतित होता है वो कहता है सारा जगत खराब है। जो पतित है वो कहता है कि सारा जगत पतित है।
विषयी व्यक्ति कहता है कि तुम पतित हो, साधक कहता है मैं पतित हूं, और सिद्ध कहता है ना मैं पतित हूं ना तुम पतित हो, क्योंकि हम दोनों ईश्वर के स्वरूप हैं। बहुत सुंदर सिद्धांत है यहां पर। जो पतित है अर्थात जिसके जीवन में अभी कुछ ऊर्ध्वगमन नहीं होने वाला है, वो अधः पतन की खाई में गिर चुका है, उसको सारा जगत खराब ही दिखता है, उसको कुछ अच्छा नहीं दिखेगा। He will keep on blaming everybody. He will blame whole world. Whole world is worst. I am the only one who is good. कहते ना, बोले मैं ही ऐसा हूं धोया हुआ तुलसी जो नारायण के चरण कमलों में चढ़ाने योग्य हूं, बाकी सारी दुनिया खराब है। बोले वो है पतित की निशानी। यहाँ 4 प्रकार के मनुष्य हुए। पहला है पतित, बाद में आता है विषयी। विषयी कहता है मैं तो अच्छा हूं पर तुम पतित हो, यू आर एट फॉल्ट। और जो साधक है वो कहते हैं प्रभु मैं पतित हूं, वो पतित नहीं, उसका कोई कसूर नहीं, कसूर तो मेरा है। और जो सिद्ध है कहते हैं जी ना मैं भी पतित नहीं हूं, तुम भी पतित नहीं हो। क्यों? सर्वम खलु इदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। स्पष्ट है, अत्र तत्र सर्वत्र ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। ईशावास्यमिदं सर्वम, बस समग्र जगत परमात्मा से भरपूर है। सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। स्पष्ट कहा संत तुलसीदास जी ने, समग्र जगत केवल सिया राममय है और कुछ है ही नहीं। जहां भी हम नजर करते प्रभु सिया राम ही दिखाई देते हैं हमको। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। बस इसलिए सिद्ध कहते हैं ना मैं पतित हूं ना तुम पतित हो, पतित का कोई प्रश्न ही नहीं है। बोले यहां पर तो हम भी वही परमात्मा का स्वरूप है, तुम भी वही परमात्मा हो। बस अत्र तत्र सर्वत्र वह ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ये 4 अवस्था होती है। अब इस 4 अवस्था को थोड़ा और गहराई से देखे तो जैसे कहा चतुर्थ स्कंद में सुंदर नारियों की बात आती है। हमारे पास समय है ना 5-10 मिनट, माता जी हमको बताइएगा, हमको ख्याल नहीं रहता है, प्लीज डोंट टेक मी इन अदर वे। देखिए एक नारी है भागवत के चतुर्थ स्कंद में, वो है मुक्ति की मां, समझिए। दूसरी नारी है वो है जो ईश्वर को बुलाती है, वो हुई। तीसरी नारी है जो देवताओं को अपने कोख से प्रकट करती है। और चतुर्थ नारी है जो दैत्यों को जन्म देती है। ये चारों नारी की विशेषताएं देखिए। जो पहला कहा कि बोले मुक्ति की मां, वो है शतरूपा। बाद में जो देवता को भगवान को बुलाती है वो है देवहूति। बाद में जिसने देवताओं को जन्म दिया वो है अदिति, और जिसने दैत्यों को जन्म दिया वो है दीति। भागवत में सुंदर प्रसंग है। कश्यप ऋषि, उसकी 2 भार्या है दीति एवं अदिति। कश्यप किसे कहते हैं? कश्यप शब्द को उल्टा दीजिए, पश्य का। संस्कृत में पश्य मानी देखना। क क्या है? ब्रह्म सूचक शब्द है।
तो जो सब में ब्रह्म देखता है उसको कहते कश्यप ऋषि, जो सब में ब्रह्म देखते हैं। अब ऐसे कश्यप ऋषि की दो भार्या है, दीति एवं अदिति। दीति किसे कहेंगे? जो भेद दृष्टि करती है उसको कहते हैं दीति। अदिति किसे कहेंगे? जो अभेद दृष्टि रखती है उसको कहेंगे अदिति। अब यह दीति माने एक बार कश्यप ऋषि संध्या के समय यज्ञशाला में थे और यज्ञशाला में आकर के उन्होंने, माता दीति ने कश्यप ऋषि के सामने अपनी वासना प्रकट की, दैहिक संबंध की। कश्यप ऋषि ने कहा, हे देवी, देखिए ये संध्या का समय है, इस समय ये कृत्य करना ठीक नहीं। दूसरा, ये यज्ञशाला है। तीसरा, आपको आपके मन के ऊपर में कोई वश नहीं रहा, मन के ऊपर में कोई अंकुश नहीं रहा, ये अच्छी बात नहीं है। और चतुर्थ, संध्या के समय इस वक्त भगवान शिव जी के गण विचरण कर रहे, उस समय ये कृत्य नहीं होता है। अब माता दीति मानती नहीं है। जब कश्यप ऋषि ने बहुत समझाया, नहीं मानी, तो कश्यप ऋषि समझ गए कि भगवान एक अब अद्भुत लीला करना चाहते हैं और माता दीति की इच्छा को पूर्ण किया। और बाद में माता दीति को बहुत पश्चाताप हुआ, बहुत रो रही है, क्षमा मांग रही है, मैंने गलत कार्य किया, मैं अपने मन को वश में नहीं रख पाई, वासना को वश में नहीं कर पाई। संध्या के समय ये कृत्य निषेध है, उसका भी मुझे ख्याल नहीं रहा, स्थान का ख्याल नहीं रहा, यज्ञशाला है, काल का ख्याल नहीं रहा, अपने मन की वासना को मैं अपने वश में नहीं कर पाई और आपकी आज्ञा के विरुद्ध गई हूं। इतने सारे दोष मुझ में आए हैं, अब क्या होगा? कश्यप ऋषि ने कहा कि अब तुम्हारे कोख से दैत्य लोग प्रकट होंगे, दानव, कि तुमने अधर्म का आश्रय लिया है, तुम्हारे में भेद दृष्टि आई है। जो अपने मन की वासनाओं को अपने अंकुश में न रख सके, जो स्थान काल की पवित्रता का ख्याल न रखे और जो बड़ों की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करे, उसके कोख से केवल दैत्य लोग ही प्रकट होते हैं। अब संगति लगा लीजिए संसार में कैसे संतान को देखकर पता चलता है माता पिता ने किस दृष्टि से उसको जन्म दिया है। Observe the child and you will come to know how he is being born by his parents. Of course, you must have some spiritual knowledge to understand the child properly. ये दीति है, भेद दृष्टि है उसमें। अदिति जो है उसमें भेद दृष्टि नहीं है, इसलिए अदिति के कोख से देवता लोग प्रकट हुए जो सदाचारी है, धर्म से रहते हैं। देखिए, देवता और दानव में पार्थक्य क्या है? देवता लोग भी भोग भुगतते हैं, दानव भी भोग भुगतते हैं, पर दानव अधर्म से भोग भुगतते हैं जबकि देवता लोग धर्म से भोग भुगतते हैं। इसलिए सब समय भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं। जहां धर्म है वहां भगवान है। यत्र धर्मो तत्र श्री कृष्ण, इसने कहा ना अंतिम श्लोक में गीता के, संजय ने क्या कहा? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां जहां श्री कृष्ण है वहां वहां अर्जुन है, और वहां क्या होगा? तत्र श्री, वहां लक्ष्मी होगी, वहां धर्म होगा और वहां विवेक होगा। तीन वस्तु होगी,
इसलिए भगवान देवताओं का पक्ष लेते, दानवों का पक्ष नहीं लेते, दैत्यों का पक्ष नहीं लेते हैं। कारण क्या है? यही है। अब देखिए, जो मुक्ति की मां है अर्थात शतरूपा, मनु और शतरूपा, हम सब लोग मनु और शतरूपा के वंशज है, संतान है। इसलिए मनुष्य को मनुष्य क्यों कहा गया? क्योंकि वो मनु की संतान है, इसलिए उसको मनुष्य कहा गया। अब मनु मानी कौन? जो विचार करता है, जो ज्ञान धारक है, ज्ञान में जिसकी पिपासा है, जो चिंतन करता है, जो विचार करता है, जो विवेकी है, वो है मनु। और शतरूपा कौन है? जो उस चिंतन को, उस विचार को, उस ज्ञान को कर्म में प्रकट कर दे और 100 स्वरूप स्वीकार कर ले। शतरूपा, शत मानी 100, रूप मानी 100 स्वरूप धारण कर ले। उस विचार को जीवन में अपनाया और अपने कार्यों को सुंदर बना दिया, उसको कहते शतरूपा। विचार को जीवन में परिणत करके उसको अनेक रूप में प्रकट कर दे कार्य के द्वारा, उसको कहते हैं शतरूपा। तो ये मनु और शतरूपा, श्रद्धा और विश्वास। तो मनु जब प्रार्थना करने बैठते हैं, पूजा करने के लिए बैठे, मनु मनी विचार, ज्ञान, चिंतन। तो शतरूपा ने क्या कर दिया? तुरंत कमंडलू ली आई, आसन बिछा दिया, प्रभु बैठिए, इसके बाद सुंदर कमंडलू दे दिया, सुंदर पूजा की सामग्री तैयार कर दी, सुंदर पुष्प पात्र तैयार कर दिया, सुंदर भगवान के भोग सामग्री तैयार कर दी। प्रभु लीजिए, अब कार्य कीजिए, पूजा कीजिए। यह है शतरूपा। मनु और शतरूपा के विचारों में भेद नहीं है, क्योंकि श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, देखिए भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। हम मूलतः हमारे माता पिता कौन? एक तरह से मां भवानी और महादेव, देवादिदेव महादेव, उनके वंशज है। हमारी मां भवानी है, पिता कौन है? महेश्वर है हमारे। माता देवी पार्वती, पिता देवो महेश्वर, बस हमारे आदि माता पिता वह है। तो मां भवानी श्रद्धा का प्रतीक है और शिवजी विश्वास का प्रतीक है। तो ये मुक्ति की मां वो कौन है? शतरूपा। और जब चिंतन को हम कार्य में परिणत करेंगे तो मनु और शतरूपा बन जाएंगे और एक सुंदर कार्य बनेगा, सुंदर चरित्र का निर्माण बनेगा। और दोनों का मन में कोई मन मोटाव नहीं रहा, श्रद्धा और विश्वास एक साथ जा रहे हैं, चिंतन और उसको कार्य में परिणत करने की पद्धति एक साथ गई। तो क्या हुआ? ऐसी पुत्री का जन्म हुआ जो भगवान को स्वयं बुलाती है, देवहूति, उनके वहां से प्रकट हुई। देवहूति का नाम ही है, देवता को जो बुलाए, उनके वहां से कपिल देव भगवान का जन्म हुआ। एक कपिल भगवान को बुलाने वाली मां देवहूति प्रकट हुई। यह अद्भुत सिद्धांत है मनु और शतरूपा का और देवहूति का। इसलिए देवहूति कौन है? जो भगवान का आवाहन करती है, भगवान को बुलाती है। और भगवान को बुलाने वाली संतान कब प्रकट हो सकती है? जब मनु और शतरूपा अर्थात चिंतन को जब हम कार्य में परिणत कर दे, बस। अर्थात शुद्ध विचार को, शुद्ध ज्ञान को, पवित्र ज्ञान को भावना से प्रकट करके अपने कार्य में प्रकट कर दे। देखिए, हम लोग कहते हैं ना कि भाई हम जो भी कार्य करते, बोले महाराज गुरु महाराज का कार्य कर रहे हैं, स्वामी जी दिस इज गुरु महाराज वर्क, दिस इज श्री राम कृष्णा's वर्क, दिस इज ठाकुर's वर्क। अरे वो ठाकुर का वर्क है, ठाकुर का कार्य कैसे पता चलेगा? वो ठाकुर का कार्य कब बनेगा? जब हमारे ज्ञान को हम पवित्र करेंगे। ज्ञान पवित्र होगा तो भावना पवित्र होगी,
तो फिर विचार पवित्र होगा, तब जाके कार्य पवित्र होगा। अन्यथा कितना भी आप आश्रम में जाके सेवा कर लीजिए, ज्ञान पवित्र नहीं हुआ, भावना पवित्र नहीं हुई, तो कभी हमारा कार्य पवित्र होगा नहीं। फिर वो लेग पुलिंग, बैक बाइटिंग एंड कॉम्पिटिशन, चलो बस। एंड दैट इज नॉट गुरु महाराज वर्क, समझ लीजिए। फिर मैं दिखाऊं, मैं बोलूं, मेरे जय जयकार हो, बस वो भावना आ जाएगी। देन इट्स अ बैटलफील्ड of our desires in the name of Guru Maharaj work। समझिए, कहने के लिए वो ठाकुर का कार्य होगा, but it has nothing to do with Sri Ramakrishna's work। Rather we fulfill our desires in the name of Sri Ramakrishna। क्यों हुआ? क्योंकि हमारा ज्ञान पवित्र नहीं है, इसलिए भावना पवित्र नहीं है, इसलिए कार्य पवित्र होगा ही नहीं, कतई नहीं होगा। इसलिए कहा अपने ज्ञान को पवित्र बनाओ। ये अद्भुत प्रसंग है, तो इसलिए आज हम यहीं पर आज हमारी वाणी को हम विराम देते हैं। हम आपके बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आपको, हमको ये सुंदर सत्संग करने का सुअवसर आपने प्राप्त करवाया। बस भगवान हम सबके भक्ति को बढ़ावा दे, हम सब लोग मिलकर के भगवान का स्मरण करें। प्रार्थना के साथ श्री रामकृष्ण देव, मां शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद और भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में मुहुर्मुहुर प्रणाम करते हैं। মহারাজ জি, আপনি একটা জায়গায় ব্যাখ্যা করলেন পতিত আর বিষয়ী, সাধক আর সিদ্ধ পুরুষ। আমি সাধকেরটা মিস করে গেছি, ওটা টুকতে পারিনি, একটু যদি আরেকবার বলেন। हाँ, मैं 4 प्रकार के মানে পতিত ব্যক্তি যিনি, তিনি 4 प्रकार के लोग हैं। पहले है पतित, बाद में है विषयी, पतित, द्वितीय है साधक, हाँ, दूसरा साधक है सिद्ध। साधक का थोड़ा व्याख्या। हाँ, बता रहे साधक क्या कहते हैं, माने दूसरे को। हाँ माई बता रहे पतित कहता है कि सारा जगत पतित है, सारा जगत पतित है, माने जगत में कोई अच्छा है ही नहीं, ये पतित कहेगा। विषयी व्यक्ति कहेगा कि तुम पतित हो, मैं पतित नहीं हूं, ठीक है। और साधक कहेगा तुम पतित नहीं हो, पतित तो मैं ही, ये साधक कहेगा। दोष मेरा है और किसी का नहीं है, बस। जो स्वामी जी ने बताया ना, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर ओन शोल्डर्स, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, यह बात है साधक की बात। ये साधक कहेगा कि मैं पतित हूं, कोई पतित नहीं, किसी का कोई कसूर नहीं है, कसूर मेरा है, समझिए। और सिद्ध कहता है कोई पतित है ही नहीं, क्योंकि सब तो ब्रह्म है, सर्वम खलविदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, और कुछ है ही नहीं, बोले ब्रह्म के सिवा तो कोई पतित है ही नहीं, ठीक है। त्वम स्त्री त्वम पुमानसी त्वम कुमार गंधेन वंचसी जातो विश्वतो भव मुखः, बस यही बात है, ठीक है माई। তাহলে सबको जय राम कृष्ण। আর যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে, না হলে আমরা পরবর্তী আর কিছুক্ষণ আপনি যদি মানে কৃপা করে থাকেন, আমাদের আর একটু বাকি আছে আজকের এপিসোডে। आप जो बोले अश्वत्थामा जी का सीखी काट लिए हैं, वो जिससे उनका ब्राह्मणत्व का नाश हुआ, तो उसमें एक चीज और सुनने में आता है, उनका मस्तक में कोई मणि था, जिस मणि को जो है उसको उखाड़ लिए हैं, वो क्या है महाराज जी? इसके बारे में थोड़ा सा आप आलोकपात करते तो हम लोगों को बेटर रहता। देखिए, उस वक्त तो शिखा काट ली गई जब उसने 5 पांडव के 5 पुत्रों की हत्या कर दी, और जब 5 पांडव के सामने अर्जुन उनको लाता है, तब उस वक्त उसकी शिखा काट दी गई। बाद में जब उत्तरा पर उसने ब्रह्मास्त्र चलाया है, तो भगवान ने उसका मणि निकाल दिया है। उसका जो मणि था, वो मणि में उसका तेज था, दिव्य मणि था, भगवान का दिया हुआ
भगवान ने वो मणि निकाल लिया और अश्वत्थामा को श्राप दिया, तुम अब दर दर भटकोगे, तुमको अब मृत्यु नहीं मिलेगी। समझ लीजिए, यह अश्वत्थामा को भगवान ने श्राप दिया, इसलिए अश्वत्थामा अभी भी जीवित है। और वो मणि निकाल दिया जो ब्रह्म तेज का मणि था, दैव कृपा से उनको मिला था, क्योंकि उसके पिताजी महान थे, द्रोणाचार्य कोई सामान्य नहीं है, अद्भुत ब्राह्मण थे। और कभी उसका उनके जीवन प्रसंग का भी हम चिंतन करेंगे। तो वो मणि अश्वत्थामा का निकाल दिया, भगवान ने स्वयं निकाल दिया। भगवान क्रोधित हुए क्योंकि पहली बार तो छोड़ दिया शिखा काट के, अब वो प्रतिशोध की आग में इतना जला कि उसने उत्तरा पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। और अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता है, केवल छोड़ना आता है। पहली बार भी उसने छोड़ा था, तब अर्जुन को ब्रह्मास्त्र वापस लेना भी आता है। तब अर्जुन ने सुंदर स्तुति की है भगवान की, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संसृदे त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः नान्यं यद भयस्तस्ये। बहुत सुंदर कहा कि प्रभु आप कौन है, आप कैसे हैं, आप क्यों अवतार धारण करते हैं। स्पष्ट कहा, अर्जुन ने बहुत सुंदर स्तुति की, प्रभु इस ब्रह्मास्त्र से मैं जल रहा हूं और हम प्रत्येक व्यक्ति जल रहा है। उस जलते हुए व्यक्ति को उबारने के लिए प्रभु आपने 4 पुरुषार्थ दिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अभी चिंतन करेंगे, अर्जुन की स्तुति बहुत सुंदर है, बहुत गुढ़ार्थ वाली है। और प्रभु आपका स्वरूप कैसा है, तो स्वरूप के बारे में भगवान का वर्णन किया है। 4 श्लोक की स्तुति है टोटल अर्जुन की, बहुत सुंदर स्तुति है। फिर कभी विषय आएगा, समय मिलेगा भविष्य में, अवश्य चिंतन करेंगे। ठीक है, ठीक है महाराज जी, प्रणाम। দেবত্ব সমাবেশের আজকে আমরা অন্তিম পর্বে চলে এসেছি প্রায়। এখন ঠাকুরমা স্বামীজিকে সঙ্গীত নিবেদন করবেন আমাদের সবারই প্রিয় তুহিনা পুততুণ্ড দিদি। তিব্বত্রয় চরণে প্রণাম জানাই। জীবন सिंधु के किनारे सिंधु बीच बसत चरण धरि पछारे चरण धरि पछारे एक बिंद शरण चार प्रहर युत भयो गयो मज धरे नाक काने नाग कृष्ण के पुकारे एक बिंद शरण द्वारका में शब्द भयो गरुड़ त्यजी सिखरे